हेलो, माई सेल्फ मनोहर एंड वेलकम टू BMS। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जेंडर क्या होता है। ठीक, मतलब जेंडर को बोल सकते हैं हिंदी में हम जेंडर, या फिर इसको हम हिंदी में लिंग बोलेंगे। ठीक है, ठीक कि जो जेंडर है, ठीक है, जो जेंडर है, या फिर हम बता सकते हैं कि नहीं, जो हमारे समाज में जेंडर रोल्स डिसाइड किए गए हैं। ठीक, जैसे टॉपिक का नाम है जेंडर है जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, यानी कि एक सामाजिक जो हमारा संरचना बनी हुई है उसमें हमारे जेंडर का क्या रोल है। ठीक, हमारा जो जेंडर है वो एक हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन में या फिर सामाजिक संरचना में या रचना में किस प्रकार से अपना रोल अदा करता है। ठीक, इसको समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नहीं जेंडर क्या होता है। ठीक, बेसिकली सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि नहीं और जेंडर होता क्या है। उससे पहले एक चीज आती है सेक्स। ठीक, सेक्स का मतलब होता है जो भी बायोलॉजिकल डिफरेंस है। ठीक, बायोलॉजिकल डिफरेंसेज हैं, जैविक तौर पे या फिर बायोलॉजिकल तौर पे जो भी हमारे अंदर अंतर है। ठीक, हर इंडिविजुअल दो लोग हैं तो मतलब पूरी दुनिया में दो लोग सेम पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंसेस पाए जाएंगे, जो कि हमने पढ़ा भी है कि नहीं इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो हर इंसान के अंदर या फिर हर दो लोग, हर इंसान के अंदर वो निहित होता है। दो लोग हैं तो किसी भी हर हाल में हर एक तरह से सेम नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस जरूर होगा कि वो दोनों को अलग करेगा। ठीक, लेकिन वो फिर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात हो जाएगी, अलग पर्सपेक्टिव वाली बात हो जाएगी। यहाँ हम समझेंगे कि जो सेक्स होता है, ठीक, सेक्स बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात करता है, जैसे कि मेल हो गया या फिर फीमेल हो गया। ठीक, वो आपका बायोलॉजिकल डिफरेंस है जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी है तो खैर आज के टाइम पे चेंज हो भी जाता है टेक्नोलॉजिकल रूप से, जो कुछ भी हो पॉसिबल, बट नॉर्मली हम सेक्स की जब बात करते हैं तो बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात करते हैं, यानी कि जैविक तौर पे हमारे अंदर जो भी अंतर है उसकी बात करते हैं। वो बर्थ के टाइम हमारा डिसाइड हो जाता है कि नहीं हमारा सेक्स क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। ठीक, लड़की है या फिर लड़का है। ठीक, उसके बाद जब हम बात करते हैं जेंडर की, जेंडर की जब हम बात करते हैं तो जेंडर को हम एक तरह से सोशल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यानी कि सामाजिक रूप से, या फिर इसको बोल सकते हैं हम सामाजिक संरचना। ठीक है, सामाजिक संरचना, यानी कि जेंडर का मतलब ये है जैसे एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है, अब लड़का है और लड़की है तो उन दोनों को समाज में कुछ काम दिए गए हैं, उनको एक तरह से रोल दे दिया गया है, एक तरह से रोल दे दिया गया है कि नहीं अगर तुम लड़का हो तो तुम ये काम करना है। इसे कहते हैं ना कि नहीं कोई लड़का है तो वो ब्रेव होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए। रो ऐसा नहीं है कि नहीं लड़का जो है वो रोता रहे लड़कियों की तरह, ऐसा लोग कहते हैं। या फिर कोई लड़की है तो उसको इस हिसाब से उसका समाजीकरण होता है, या फिर बोल सकते हैं उसको ये उसका जो रोल है, लड़की का रोल है, ये बताया जाएगा कि नहीं अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें तुम्हारी जो आवाज़ है स्मूथली बात करनी चाहिए, सेंसिटिव जो वो सेंसिटिविटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, केयर को लेकर तुम ज़्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए। या फिर लड़की है तो तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद तुम्हारी तो शादी होनी है, तुम्हें जॉब कौन सी करनी है। ये हमारे समाज में, समाज का मतलब है आप और मैं, या फिर हमारे परिवार से स्टार्ट होता है और काफ़ी दूर तक जाता है पूरी हमारी सोसाइटी में। अब जो डिफरेंसेज हैं या फिर बोल सकते हैं जो जेंडर रोल्स हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी अलग अलग वेरी करते हैं, मतलब हर समाज के कुछ नॉर्म्स हैं। ठीक, और जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हम प्रीजुडिस की बात करते हैं, सीधी सीधी बात है, डेफिनेशन खैर काफ़ी कुछ है बट हम सीधा बात करते हैं प्रीजुडिस की, यानी पूर्वांकलन की, पूर्वाग्रह की बात करते हैं। जैसे इसमें जेंडर की जब हम बात करेंगे तो इसमें स्टीरियोटाइप्स की बात कर देंगे कि नहीं ये एक तरह से अब पूर्वाग्रह वाली बात होती है कि नहीं किसी को बिना जाने या समझे हम डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला कैसा है। ठीक, जेंडर रोल्स का मतलब ये है कि नहीं हम लड़की को बताते हैं कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो स्मूथ होनी चाहिए, तुम सेंसिटिव होनी चाहिए, साथ ही साथ तुम्हें शादी पढ़ाई करके ज़्यादा क्या ही करना है, पढ़ाई करके शादी करनी है। ठीक, या फिर जैसे हम अगर खिलौने भी लाते हैं तो जो लड़का है उसके लिए गन लाएंगे लोग परिवार में, जो लड़की है उसके लिए गुड़िया वगैरह या डॉल वगैरह लाते हैं। ठीक, मतलब कि जहाँ पर थोड़ी सी अब जो औरत हुई या फिर लड़की हुई उसे हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा वीक या फिर कमज़ोर बताया गया है, जबकि जो लड़का हो गया या फिर मेल हो गया उसको समाज में उसे ब्रेव बताया गया है या फिर फिजिकली स्ट्रांग बताया गया है। बट ऐसा तो नहीं है कि नहीं लड़कियां जो हैं वो
और वो सभी काम जो लड़के कर रहे हैं वो नहीं कर सकती हैं सोसाइटी में, ठीक। जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारी रेसलर हो गई, अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, इंजीनियरिंग पढ़ाई वगैरह, मतलब वो वाली बात है ना कि नहीं धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। बट हमारी सोसाइटी का, भारत में, इंडिया में हमारी सोसाइटी का एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो आज भी जेंडर जो वो एक तरह से सोशल कंस्ट्रक्ट जो है, यानी कि समाज में जेंडर को ज़्यादा महत्ता दे रहा है, ठीक। कि नहीं कोई लड़का है तो क्या कर सकता है, लड़की है तो क्या कर सकती है, और उसी को हम जेंडर का एक तरह से बोल सकते हैं कि उसी को समाज द्वारा या सोसाइटी द्वारा एक सोशल कंस्ट्रक्शन बता सकते हैं, सामाजिक संरचना बता सकते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि नहीं लड़का है तो उसे ये करना चाहिए और लड़की है तो उसे ये करना चाहिए, ठीक। या फिर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं तुम तो लड़का हो, तुम क्यों रो रहे हो भाई, क्यों नहीं रो सकता, लड़का हो या फिर लड़की हो रो सकता है, कोई भी रो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं क्या लड़कियों जैसे रोना स्टार्ट कर दिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि स्टार्टिंग से इन्फेंसी से लेकर फिर आपका चाइल्डहुड हो गया, प्यूबर्टी, अडोलसेंस तक, इस प्रकार से बच्चों को या फिर लड़कियों को या लड़कों को सोशलाइज किया जाता है, इस हिसाब से उनका जेंडर का सोशल कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि बाद में वो इस बात को भूल जाते हैं कि नहीं नॉर्मली कोई भी काम हो, मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, मतलब पुरुष हो या फिर महिला हो, कोई भी कर सकता है। अगर बच्चा रो रहा है, लड़का रो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लड़की है वो पढ़ाई कर रही है, इसमें क्या ही दिक्कत है, हार्ड वर्क कर रही है, क्या ही दिक्कत है। लेकिन हम ये सोसाइटी में क्या बना कर रखे हैं कि नहीं लड़की जो है उसको घर के काम देखने चाहिए, अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, घर की सफाई करने आना चाहिए, ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी, बच्चों को पालना आना चाहिए, ठीक। ये सब जो लिमिटेशन है लड़की को हम देते हैं, जबकि लड़का जो है उसका ये है कि नहीं भाई लड़के हो तुम तो जो जॉब होगी वो तुम ही करोगे। मतलब वो वाली बात हो जाती है ना कि अगर कोई लड़का है तो घर पे नहीं बैठ सकता, वो घर के बाहर रहेगा, और कोई लड़की है या फिर महिला है तो घर के अंदर रहेगी, यानी घर का काम महिला देखेगी, बाहर का काम पुरुष देखेगा, पैसे कमाने का काम पुरुष देखेगा, घर को चलाने का काम महिला देखेगी। बट ये जरूरी तो नहीं है, लड़का जो है वो भी घर को देख सकता है, जो लड़की है वो बाहर जाके जॉब कर सकती है। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि नहीं जो लड़कियां हैं वो शादी के बाद अगर उससे पहले जॉब कर रही हैं तो अपना जॉब छोड़ देती हैं, जबकि शादी के बाद जो लड़का है वो प्राइवेट कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट, लड़का अपनी जॉब नहीं छोड़ता है, ठीक। तो ये तरह से एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि नहीं ये जेंडर या फिर सोशल कंस्ट्रक्शन हमारा ऐसा हो रहा है। या फिर शादी के बाद अगर कोई लड़का लड़की के घर रहना स्टार्ट किया तो फिर लोग उसे मतलब आज के टाइम पे मतलब ताने मारने लगते हैं, टॉन्ट यूज करने लगते हैं। जबकि अगर लड़की लड़के के घर रह रही है तो उसमें कोई नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है। वो जो वर्ड है ना कि नहीं ऐसा ही, मतलब वो एक आशीष चंचलानी की वीडियो थी ना, उसमें एक डायलॉग थी कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, मतलब हम परंपरागत तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, एक जनरेशन के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और जब तक समाज में इस चीज़ को हम बदलाव नहीं करेंगे तब तक बदलाव आएगा नहीं। वो वाली बात है ना कि खुद जब तक बदलाव हम खुद से नहीं स्टार्ट करेंगे तो दूसरों से क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मतलब पहले के टाइम से ऐसा चलते आ रहा है, उस चीज़ को लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि ये चीज़ गलत है। अगर बदलाव करेंगे नहीं तो हमारा जो सोशल कंस्ट्रक्शन होगा उसमें चेंज नहीं आएगा। हम हमेशा जेंडर के बेस पे लोगों को डिसाइड करेंगे कि नहीं लड़की है या फिर कोई महिला है तो वो ये करेगी और कोई लड़का है तो वो ही करेगा, जबकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं। जैसे अगर घर में क्लीनिंग की बात करनी हो कि नहीं भाई साफ़ सफाई करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही करे। अगर लड़का है या फिर कोई पुरुष है, हस्बैंड है, तो वो भी आराम से कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब नीड के हिसाब से, जिस हिसाब से अगर कोई सामने वाला व्यस्त है या कुछ काम कर रहा है तो जो दूसरा बंदा है वो कर सकता है आराम से। बाहर से कोई सामान लाना है तो अगर आदमी बिजी है कुछ काम में या फिर कहीं चला गया है ज़रूरी काम से, कुछ भी हो व्हाटएवर, तो जो लड़की है या फिर महिला है वो जाकर बाहर से सामान ला सकती है। जॉब दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो है ना कि मतलब आज के टाइम पे कि नहीं लड़का है और लड़की है तो जॉब, लड़का जॉब करना उसका मतलब इसेंशियल है। मतलब जॉब में दिक्कत है क्या है, दोनों करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों करोगे तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। जेंडर रोल्स में स्टीरियोटाइपिंग आ जाती है कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, वो वाली बात है, ठीक।
इसके आगे काफ़ी हम पढ़ेंगे कि नहीं जेंडर रोल्स के अंदर बायसनेस है, स्टीरियोटाइपिंग है, या फिर पक्षपात वाली बात होगी, बायसनेस हो गई, स्टीरियोटाइपिंग हो गई, ठीक। ये सब चीज़ें हम जेंडर के अंदर काफ़ी पढ़ेंगे। ठीक, हम बात करते हैं कि नहीं हमारे समाज में जो सामाजिक संरचना बनी हुई है उसमें ज़रूरत क्या है जेंडर को लेकर, या फिर जेंडर के हिसाब से लोगों को बांटने से बेहतर है कि हम इक्वालिटी की बात करें। ठीक, इक्वालिटी की बात करेंगे कि नहीं सबको समानता मिलनी चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। ठीक, मतलब कि वो लड़का हो या फिर लड़की हो, पुरुष हो या फिर महिला हो, उसको समान रूप से देखा जाना चाहिए, समान नज़रिए से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का है तो वो ही बाहर जॉब कर सकता, लड़की नहीं कर सकती, लड़की है तो वो घर का काम लड़की ही करेगी, लड़का नहीं कर सकता, नहीं दोनों कर सकते हैं। तो जब भी हम जेंडर की बात करेंगे, और एज अ टीचर हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं जब भी हम क्लास में हैं तो क्लासरूम में हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो जेंडर के रोल के हिसाब से नहीं होना चाहिए। नहीं लड़की है तो इसकी ड्राइंग अच्छी होगी, लड़का है तो इसका मैथ अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। हम जब क्लास में रहेंगे तो मतलब आज के टाइम में पहले जो कुछ भी हुआ, आज के टाइम में हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास में रहते वक्त, पढ़ाते वक्त या फिर लर्निंग के वक्त हम इस बात का पूरी तरह से ध्यान दें कि नहीं जो बच्चा है, लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों को समान नज़रों से या फिर समान नज़रिए से देखें। लड़को जरूरी नहीं कि लड़का है तो उसकी मैथ्स अच्छी होगी, हो सकता है उसकी ड्राइंग भी अच्छी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़की है तो उसकी मैथ्स भी अच्छी हो सकती है, साइंस भी अच्छी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ना ही हमें किसी प्रकार से ये टॉन्ट वगैरह करना चाहिए, जैसे कि वो अक्सर लोग एग्जाम्पल देते हैं ना कि मतलब लड़की है तो बाइक नहीं चला सकती है, ठीक, मतलब पापा की परी उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ। तो वो वाली चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए कि एक अलग मानसिकता होती है कि नहीं लड़की है तो वो नहीं कर सकती है, ये काम पर्टिकुलर है, बाइक चलाना हो गया, कोई हार्डवर्क वाला काम हो गया तो लड़का ही कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़का हो या लड़की। अब फॉर एग्जाम्पल अक्सर ये मैंने मतलब सुना हुआ है कि लोग कहते हैं कि नहीं जो कुकिंग है हमारा इस समाज में, सोसाइटी में, मेरा पर्सनली मानना नहीं है, ये सोसाइटी की बात है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि कुकिंग वाला जो काम हुआ ये एक लड़की ही करती है, लड़की का ही काम है या फिर महिला का काम है, ठीक। लेकिन फिर एक टाइम आया, फिर बाद में एक आए हमारे संजीव साहब, संजीव कपूर ने बेहतरीन से बेहतरीन अलग अलग डिशेज बनाई और ये प्रूफ कर दिया कि नहीं लड़का हो या लड़की, महिला हो या फिर पुरुष, वो कोई भी काम कर सकता है। ये हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से फिर पहले से चला आ रहा था कि नहीं, और हमारी एक तरह से बोल सकते हैं कि पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में था, स्टीरियोटाइपिंग थी कि नहीं लड़की है तो ही कुकिंग बढ़िया अच्छी तरह से कर सकती है। फिर संजीव कपूर ने अलग से बेहतरीन डिश बनाया और ये प्रूफ कर दिया कि नहीं हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो स्टीरियोटाइप्स या फिर पूर्वाग्रह जो लोगों को बने हुए हैं, जो जेंडर रोल्स दिए गए हैं, वो गलत हैं, काफ़ी मतलब पूरी तरह गलत हैं। क्योंकि लड़का हो या फिर लड़की हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, वो कोई भी काम कर सकता है, संजीव कपूर ने अप्रूव कर दिया, ठीक। उसके बाद लोग, हाँ अभी मैं क्या कर रहा था, बाइक की बात, पापा की परी। अब बाइक चलाना ये बोला गया कि नहीं लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ठीक। अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मतलब वो कोई फाइटर प्लेन है, उसको वो उड़ाने वगैरह की, मतलब वो पहली फीमेल फाइटर प्लेन की मतलब वो बनी है पायलट वगैरह। तो इसमें क्या दिक्कत है, लड़की है तो भी कर रही है। अगर हम ये चीज़ें मतलब वो वाली बात है ना कि नहीं जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को ही अपने दिमाग में बैठाकर किसी के खिलाफ या फिर किसी के लिए अपने दिमाग में प्रेजुडिस या फिर स्टीरियोटाइपिंग कर लेना, ये काफ़ी गलत होता है, ठीक। जो बेहतर कर रहे हैं आप उन्हें भी देखो। अब वो एक रेसलर भी हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद है, रेसलर हो गई, तो काफ़ी सारे लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं जो कि लड़की हैं, वो बेहतर कर रहे हैं, लड़कों से बेहतर कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि नहीं हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारा जो इन्वायरमेंट जिस माहौल में हम रहे हैं, हमारी जो जिस हिसाब से ट्रेनिंग हुई है, जिस हिसाब से हमको एजुकेशन मिला है, उस हिसाब से हमारा जो व्यक्तित्व होगा या फिर हमारा जो बिहेवियर हो गया, अस्तित्व होगा, वो समाज में स्थायी होगा। तो जाहिर सी बात है कि नहीं हम
इक्वालिटी की बात करेंगे, जब भी हम जेंडर रोल्स की बात करेंगे तो हम जेंडर रोल्स में किसी भी लड़के या फिर पुरुष या महिला को हम जेंडर रोल्स नहीं अदा करेंगे कि नहीं लड़का है तो ये करेगा, लड़की है तो ये करेगी, लड़की है तो उसका काम है टेक केयर करना है और लड़का है तो उसका काम है जॉब करना है, पैसे कमाना। ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारा मेन काम यह है कि हम कहेंगे कि नहीं, लड़का हो या फिर लड़की हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स, हम बोलेंगे कि नहीं तुम वो इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब लड़का और लड़की समान होनी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए जब भी हम आप या फिर हम क्लासरूम में रहेंगे, बच्चों को टीच कर रहे होंगे या मतलब लर्निंग करा रहे होंगे, उस वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट के साथ लड़का हो या फिर लड़की, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि नहीं लड़की है तो ये लड़की है तो उससे हम बहुत आसान आसान सवाल पूछेंगे क्योंकि याद नहीं कर पाई होगी, या फिर वीक है, और लड़का है तो हम उससे हार्ड सवाल पूछेंगे। नहीं, आप इक्वालिटी कर सकते हैं। हाँ, वो फिर मैं उस पर भी आता हूँ। जैसे कि मैंने इक्वालिटी की बात की तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं जो लड़कियां हैं उनको इक्वालिटी चाहिए तो हर चीज़ में इक्वालिटी क्यों? भाई हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बस वगैरह में कोई लड़की है, उसको कोई प्रॉब्लम है, या फिर मान लो कि उसकी पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, जो कुछ भी हो, ठीक, प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसमें दे सकते हैं कि नहीं उसको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो रही है तो आप उसको सीट दे सकते हैं। हाँ, बस इस बात का बेहद ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप लड़की हैं या फिर महिला हैं तो पर्सनल, मतलब ये नहीं कि जब भी मन किया कि नहीं उठो मैं लड़की हूँ तो बैठूंगी, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। विद इन क्लासरूम, किसी क्लासरूम में हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी लड़का हो या फिर लड़की हो, मतलब मेल हो या फिर फीमेल हो, हमें उसे बराबर आंकना चाहिए या फिर बराबर ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि लड़की को वीक समझे और लड़की को ब्रेव समझे। किसी अदर मैटर में ड्राइंग की जब आता है तो नहीं लड़की अच्छी ड्राइंग बनाती है, लड़का अच्छा ड्राइंग नहीं बना सकता, तो मेल और फीमेल में या फिर बोल सकते हैं पुरुष और महिला में हमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए। ठीक, ये चीज़ हो गई, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं डिफरेंसेस की तो अबिलिटी की बात करते हैं, साथ में एबिलिटी हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, क्वालिफिकेशन हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, ट्रेड्स की बात करते हैं हम, ठीक, फिर अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं या फिर अवसर की बात करते हैं। ठीक, तो एबिलिटी हो गया, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ये सब वो चीजें हैं जो कि बच्चे का हेरेडिटी, ट्रेड्स को छोड़ दें तो बच्चा अपने हेरेडिटी के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि नहीं वो किस माहौल में रहा है, उसकी जो चाइल्डहुड या फिर अपब्रिंगिंग हुई है वो किस हिसाब से हुई है, इस पर भी डिपेंड करता है। बच्चे का कैसा ट्रेनिंग हुआ है इस पर भी डिपेंड करता है। मतलब कुल मिलाकर कि बच्चे का माहौल कैसा रहा है। तो हमें अपॉर्चुनिटी, लड़का हो या फिर लड़की, पुरुष हो या फिर महिला, दोनों को बराबर देनी चाहिए। ये हुई हमारी इक्वालिटी। ठीक, इसमें दूसरा टर्म आ जाता है इक्विटी। ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने कहीं पे ऑनलाइन पढ़ा था। इक्विटी का मतलब ये है कि जैसे लोग रिजर्वेशन में अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि नहीं जाति के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये उदाहरण दिया जाता है, आर्थिक रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक, बात बस इतनी सी है कि वो समाज के लोग या फिर वो लोग जो कि काफ़ी सालों से, कई सालों से समाज के सबसे निम्न लोग रहे हैं या फिर सबसे कमज़ोर बनाए गए हैं, या फिर उनका अगर डायरेक्टली बोलूँ तो बहुत सारे लोगों का शोषण हुआ है। ठीक, अब उन सारे अगर लोगों को जो कि समाज के निचले तबके से आते हैं तो उनको अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया जाएगा, इसके फोल्डिंग नहीं की जाएगी तो फिर तब तक इक्वालिटी नहीं आ सकती। मान लो, ठीक है, मान लो कोई मान लो ये कोई बाउंड्री है, ठीक है, दो बाउंड्री है, ठीक, अब यहाँ पे तुम एक लड़के को खड़ा करो, लड़का कैसे बनाते हैं यार, यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और एक दूसरा लड़का खड़ा है, ठीक, और एक तीसरा लड़का खड़ा है। ठीक, यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं इक्वालिटी की।
ठीक है। और यहाँ पे कोई ग्राउंड पे मतलब बोल लो कि यहाँ पे कोई मैच चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, कुछ भी, ये हो गया। हम क्या करते हैं कि नहीं, ये वाला जो बच्चा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरा बच्चा इसको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, नीचे कुछ लगा दिया, जो सबसे छोटा बच्चा था उसको भी हमने सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, ठीक। अब क्या है, ठीक, दो कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन हो गई। यहाँ पे मान लो दीवार है, वॉल है, ठीक है, ये आपकी वॉल हो गई या दीवार हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई मैच चल रहा है, ठीक। अब तीन बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा जो है वो 5-6 फीट का हो गया, एक 5 फीट का है और एक बच्चा 4 फीट का है, ठीक। अब हम बोलते हैं कि नहीं भाई, मैच देखने का अवसर जो है, अपॉर्चुनिटी सबको हम बराबर दे रहे हैं, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अलग अलग, इसकी हाइट 6 फुट है, इसकी 5 फीट, इसकी 4 फीट, तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, इक्वालिटी की हम बात करते हैं, सबको समानता की बात करते हैं, सबको बराबर देखने का अवसर मिल रहा है, ठीक। एक कंडीशन ये हो गई। लेकिन सबको बराबर का अवसर मिल रहा है, लेकिन सबकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो सेम नहीं है। स्टार्टिंग लाइन से मतलब होता है कि नहीं, सबकी यहाँ पे हाइट सेम नहीं है। जब सबकी हाइट सेम नहीं है तो हम कैसे मान लें कि तीनों लोगों को बराबरी का अवसर मिल रहा है। ये बेसिक इक्वालिटी हो गई। हमने क्या किया कि जो 6 फीट का लड़का था उसको खड़ा रहने दिया, जो 5 फीट का लड़का था उसके नीचे कुछ स्कैफोल्डिंग या फिर सपोर्ट सिस्टम तैयार कर दिया, ठीक। और 4 फीट का लड़का था उसके नीचे सपोर्ट सिस्टम। अब तीनों को देखने की जो लाइन है वो बराबर हुई दीवार के ऊपर, इसे हम बोलेंगे इक्विटी, ठीक। ये हो गया। मतलब इसका मतलब होता है समता। मतलब कि जब हम सबकी जो स्टार्टिंग लाइन होगी उसको बराबर करेंगे, वहां पे हम इक्वालिटी को रख के उसके बाद जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी या फिर समता, ठीक। तो हमें समानता पे नहीं, समानता के साथ साथ हमें समता पे ध्यान देना है कि नहीं, स्टार्टिंग लाइन एक हो, ठीक। जैसे कि एक मूवी आई थी सैफ अली खान और अमिताभ बच्चन की थी और दीपिका पादुकोण भी थी, उसमें एक स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि नहीं, स्टार्टिंग में और रिजर्वेशन वगैरह का कुछ था, मतलब रिजर्वेशन पे ही मूवी थी, तो उसमें सैफ अली खान का एक डायलॉग था कि नहीं, इक्वालिटी की हम बात तब करेंगे, सिलेक्शन तब होगा जब हम मेरिट के आधार पर सिलेक्शन कर रहे हैं, और सबके लिए जो स्टार्टिंग लाइन है वो सेम होगी। मतलब गरीब का बच्चा हो या फिर अमीर का बच्चा, सबके लिए स्टार्टिंग लाइन सेम होगी। सुबह सुबह जो उसकी बहन है वो म्यूनसिपालिटी का जो नलका वहाँ से पानी भर के लाती है, उसकी माँ दूसरे के घर में काम करती है, ठीक, ऐसा कुछ। जबकि एक अगर अमीर परिवार का बच्चा या लड़की है तो सुबह आराम से उठ रही है, आराम से फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर तैयार हो कोचिंग गई, स्कूल गई, फिर पढ़ाई किया, फिर सोई, ठीक, अपना एंजॉय किया। तो सबके लिए, तो अमीर के लिए और गरीब के लिए, मतलब इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो दोनों के लिए बराबर कंडीशन नहीं है। या फिर अदर जो फैक्टर हो सकते हैं, कोई हो सकता है विकलांग हो, किसी का मतलब कि जो एजुकेशन में या फिर पढ़ाई में कोई कमजोर बच्चा हो, ठीक, तो इसका भी हमें ध्यान देना है। तो मतलब ये है कि नहीं, हमें एक स्टार्टिंग लाइन सेम होनी चाहिए और सबको जब बराबरी का मौका देने का मतलब होता है कि नहीं, सबको वो सभी कंडीशन प्रोवाइड करें जहां से उसे स्टार्ट करना चाहिए, तब हम बात करते हैं समता की। और समाज में समता होनी चाहिए। इसीलिए बस हो गया या बस हो गया, टिकट वगैरह, ट्रेन वगैरह हो गया, तो वहां पे अब ऐसे लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं भाई, जो लड़कियां हैं उनके लिए ट्रेन में अलग बोगी क्यों, या बस पे रिजर्व सीट क्यों। वो इसलिए हम बात इक्वालिटी की कर रहे हैं, समानता की, लेकिन उसके साथ साथ हम समता की बात कर रहे हैं कि नहीं। और रिजर्वेशन इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि काफ़ी टाइम से जो उनके साथ गलत हुआ उनको मौका नहीं मिला सब बराबरी में उठने का, बराबरी में बैठने का, ठीक। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने मेरे से ये बोला कि नहीं, अब मेरे यहाँ जो भी निम्न जाति के लोग हैं, निचली जाति के, वो लोग आते हैं तो वो लोग जमीन पर बैठते हैं, कुर्सी लगी रहेगी बगल में, अपना वो तख्त वगैरह भी रहेगा, चौकी वगैरह, वहाँ पे नहीं बैठ सकते। एकदम मतलब प्राउडली उसने बोला था। बट मेरा बस यही कहना था कि नहीं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाली बात तो है नहीं कोई। बात यह है कि नहीं, हम हजारों सालों से जिनको मौका नहीं मिला है उनको अगर मौका देंगे तब तो बेहतर होंगे, तब तो हमारे बराबर आएंगे। तो बस प्रॉब्लम यह है कि अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी सबको बराबरी, उसको हम बोलते हैं समता, ठीक। तो इसी तरह
क्लास में, विद इन क्लास, बॉय हो या फिर गर्ल, लड़की हो, लड़का हो या फिर लड़की हो, हमें दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करनी चाहिए, यानी कि दोनों को बराबर अवसर देने की बात करनी चाहिए। किसी प्रकार से ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं लड़का हो या फिर लड़की है तो अलग अलग नज़रिए से देखना चाहिए। नहीं, सबको एक तरह से बोल सकते हैं कि नहीं, जो जेंडर रोल है हमें अपने दिमाग में भी स्टीरियोटाइपिंग या फिर पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए कि लड़की है तो ऐसी होगी, लड़का होगा तो ऐसा होगा। या फिर हमें इक्वालिटी की जगह हम बात कर सकते हैं कि नहीं, इक्विटी का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, जैसे कि कहते हैं ना कि नहीं इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आपको पढ़ाया था और डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात की थी कि सबके लिए करिकुलम या फिर पढ़ाई करने का तरीका इंस्ट्रक्शन का अलग अलग होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्लास में क्योंकि हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ जब हम अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होता है, और उसी को हम बोलते हैं इक्विटी या फिर समता। ठीक, मतलब बच्चों की जो वीकनेस है उसके हिसाब से उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इक्वलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। इक्विटी दोनों की, मतलब इक्वलिटी की मौजूदगी में हमें इक्विटी का ध्यान देना चाहिए। ठीक, और इसका बिल्कुल ये भी नहीं मतलब होता है कि नहीं हम लड़कियां हैं तो उनसे वीक सवाल, थोड़े जो इजी क्वेश्चन है वो पूछ लें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग स्टूडेंट को इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से आप उनसे प्रश्न कीजिए, और जहाँ पे उनको स्कैफोल्डिंग की जरूरत है वहाँ प्रोवाइड करिए। ये प्रोवाइड कराना हमारा एज ए टीचर काम होगा, हमारा और आपका। ठीक, तभी हम इक्विटी को मेंटेन कर पाएंगे। अब इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपके जेंडर रोल्स में ही आते हैं। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस, स्टीरियोटाइपिंग, डिस्क्रिमिनेशन मतलब हो गया भेदभाव, बायसनेस पक्षपात बोल सकते हैं, पक्षपात। स्टीरियोटाइपिंग को हम बोल सकते हैं रूढ़िबद्धता, ये चीज मैं भूल गया था बताना। हम सब कॉन्शियस तौर पे या फिर कॉन्शियस तौर पे बहुत कुछ चीजें कर लेते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है, नहीं करना चाहिए, वो भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही हो जाता है। जैसे मान लो कोई, हम क्लास में हैं, ठीक है, क्लास में हमने क्या किया कि मतलब कोई लड़का है, वो कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो वो लड़का रोने लगा उस बात को लेकर। तो कई बार टीचर जो हैं वो ये बोल देते हैं कि नहीं तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, जबकि ये गलत है। हम इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, हमारा मकसद भी नहीं होता है, या किसी टीचर का मकसद भी नहीं होता है कि नहीं वो किसी को पॉइंट आउट कर रहा है या फिर किसी की जेंडर को एक रोल वाली बात कर रहा है कि नहीं भेदभाव कर रहा है, बट अनकॉन्शियस तौर पे हम ध्यान नहीं देते हैं और हम कर देते हैं ऐसा कुछ। ठीक, तो हमें ध्यान देना चाहिए, क्लास में पढ़ाते वक्त हमें इस बात का बेहद ध्यान देना चाहिए कि हम कोई ऐसे वर्ड का यूज ना करें, वर्ड्स का यूज हम समझदारी के साथ करें ताकि बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े। क्योंकि अगर मैं किसी को बोलता हूँ क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो जाहिर सी बात है मैं बिना ध्यान दिए इस बात को मैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि नहीं रोने का काम लड़कियों का है, लड़के नहीं रोते हैं। ठीक, जबकि पूरी तरह गलत है। तो स्कूल में या फिर क्लास में जब कोई छोटा बच्चा है तो वो जब इस बात को सुनेगा तो उसकी मानसिकता यही बनेगी कि नहीं रोना लड़कियों का काम है, लड़कों का काम रोना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, लड़कों को किसी के सामने रोना गलत होता है, हमारे समाज में इसको कमज़ोर बनाया जाता है, और लड़के कमज़ोर नहीं होते हैं। ये बच्चा जो छोटा बच्चा होगा उसके दिमाग में उसके थॉट प्रोसेस जो होगा उसका इसी हिसाब से होगा। हमारे क्लास का जैसा टीचर बिहेव करेगा बच्चों के साथ, जो भी वर्ड्स यूज करेगा, जैसे ही बात करता है, उसका जो बिहेव होगा, या फिर इनडायरेक्टली कई बार क्या होता है कि उसका इफेक्ट बच्चे के थॉट प्रोसेस से पड़ेगा। और बच्चे की ये जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो जेंडर रोल्स बने हुए हैं जो कि बताते हैं कि नहीं लड़का ये होगा या लड़की ऐसे करेगी, वो चीज़ें बच्चे के अंदर भी हो जाएगी। जिस तरह हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या फिर हम जिस परिवार में पले बढ़े, जिस स्कूल में गए, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ से जो हमने सीखा तो हमारा भी इस हिसाब से मेंटल प्रोसेस होता है, फिर थॉट प्रोसेस बनेगा।
और जैसा हम क्लास में करेंगे या फिर जैसा क्लास में बिहेव करेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा समझाएंगे बच्चों को, उसी हिसाब से बच्चों का भी थॉट प्रोसेस तैयार होगा। तो हमें बोलते वक्त ध्यान देना चाहिए कि कुछ भी हम ऐसा ना बोल दें ताकि बच्चों की एक गलत मानसिकता या गलत मेंटेलिटी या उनका थॉट प्रोसेस गलत हो जाए, वो भी एक तरह से स्टीरियोटाइपिंग वाली थिंकिंग में रह जाए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, यानी कि लड़का और लड़की को, दोनों को, लड़की को वीक और लड़के को बहादुर समझना। लड़का जो है वो मैथ में बेहतर है, लड़की ड्राइंग में बेहतर है, लड़के की ड्राइंग खराबी रहेगी, लड़की की मैथ खराबी रहेगी, साइंस खराबी रहेगी। ये सब भेदभाव करना, ये सब दोनों में अंतर करना, ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है या फिर भेदभाव कहलाता है। कि नहीं जो लड़का है, अगर मतलब बाइक है तो लड़का चलाएगा तो अच्छा चलाएगा, लड़की नहीं चला पाएगी। कहीं पे कोई जॉब है आर्मी वगैरह, जैसे हाँ आज के टाइम में फॉर एग्जांपल पुलिस हो गई या फिर आर्मी की जॉब हो गई, उसमें लड़का और लड़कियां दोनों जाते हैं। अब ये कोई मुझसे बहस कर सकता है कि नहीं लड़कियां तो कमज़ोर होती हैं लड़के के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से मैंने ये चीज़ बताई भी कि नहीं ट्रेनिंग जो हमारी होगी, जिस माहौल में हम रहते हैं, वो डिसाइड करेगा कि नहीं वो कितनी बेहतर बनती हैं। अब अगर कोई आर्मी की एक सोल्जर को, लड़की को या महिला को हम उठाकर एक नॉर्मल सोसाइटी के किसी जो नॉर्मल आदमी के से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा वो उससे बेहतर रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस हिसाब से हुई, उस माहौल में रही है। तो वो फिर बेवजह बहस करने वाली बातें हो जाएंगी, मतलब लॉजिक की वो वाली बात है ना, धज्जियाँ उड़ जाएंगी मोए मोए। ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। फिर आती है बायसनेस। बायसनेस में कहीं ना कहीं आप पक्षपात करते हो। एज ए टीचर आपका ये काम होना चाहिए कि नहीं आप मैक्सिमम टाइम जो सही है उस जगह पे उसके फेवर में रहें। फेवर का मतलब जो सही है उसे बताएं कि नहीं सही है, और गलत जो है उसे समझाने की कोशिश करें। ठीक, यही होना चाहिए। कई बार मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स होते हैं वो लड़कों के फेवर में, या फिर ये लड़के आरोप लगाते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो लड़कियों के फेवर में बातें करते हैं, तो ये काफ़ी गलत हो जाता है। उस समय आप बायसनेस कर रहे होते हो लड़के और लड़कियों के बीच में। ठीक, एक तरह पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, एक बार में आप बायसनेस भी कर रहे हो। तो इस बात का हमें क्लास में बेहद ध्यान देना चाहिए कि लड़का हो या लड़की, हमें इस बात पे पूरी तरह ध्यान देना चाहिए कि बायसनेस ना हो, यानी कि पक्षपात किसी भी प्रकार से ना हो। फिर आता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का सीधा सा मैंने बताया था मतलब पूर्वाग्रह से या फिर प्रेजुडिस से। ठीक, यानी कि किसी भी परंपरागत तरीके से जो चीज़ें चली आ रही हैं, मतलब हाँ, स्टीरियोटाइपिंग के लिए मेरे पास बेहद सही एग्जांपल है। जैसे कोई यूपी बिहार का अगर कोई लड़का है, ठीक है, वो अगर जाता है किसी अदर स्टेट में, दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह, तो उसको अलग कि नहीं तुम तो बिहार से हो, तुमको इंग्लिश बोलना नहीं आता होगा, या फिर तुम्हारे यहाँ मतलब कि गलत काम ज़्यादा होते हैं, क्राइम होते हैं। ठीक, ये चीज़ें काफ़ी गलत हैं। किसी भी इंसान के खिलाफ पहले से उसके बारे में सोच रखना, मतलब प्रेजुडिस या फिर पूर्वाग्रह रखना काफ़ी गलत होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। और जो हमारे थिंकिंग है उसको हम बोलते हैं रूढ़िबद्धता, हिंदी में बोलते हैं। ठीक, स्टीरियोटाइपिंग को कि किसी के खिलाफ पहले से ये सोच लेना कि नहीं ये क्या करेगा। स्टीरियोटाइपिंग का एक उदाहरण हो सकता है कि कोई लड़की अगर रात में लगभग 9-10 बजे कहीं से आ रही है, मतलब मैं टाउन की बात कर रहा हूँ, तो जो देखने वाले हैं वो ये सोच सकते हैं कि नहीं कहीं से घूम के आ रही है, बट कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है लड़की अपना कोचिंग करके या फिर जॉब करके आ रही हो। तो किसी के लिए पहले से पूर्वाग्रह या फिर स्टीरियोटाइपिंग या प्रीजुडिस रखना काफ़ी गलत होता है, और इसलिए हमें क्लास में इस बात का एज अ टीचर ध्यान देना चाहिए कि नहीं हम बच्चे के खिलाफ पहले से ये सोच कर ना रखें कि नहीं बच्चा एक कमज़ोर ही है या फिर किसी भी चीज़ में बेहतर नहीं है। जाहिर सी बच्चा, अगर बच्चा है, स्टूडेंट है, तो एक चीज़ में नहीं तो दूसरे में बेहतर होगा। हो सकता है कि नहीं उससे सोशल साइंस नहीं आ रहा है, तो हो सकता है, जाहिर सी बात हो सकता है साइंस में बेहतर हो, आर्ट में बेहतर हो, या फिर क्रिएटिविटी उसके अंदर ज़्यादा हो। ठीक, उसकी थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग हो सकती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसकी बेहतर हो सकती है, तो किसी न किसी रूप में तो बेहतर होगा ही। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ये स्टीरियोटाइपिंग रखना कि नहीं वो पूरी तरह से खराब है, ये काफ़ी गलत होता है। ठीक, और अब भेदभाव करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बायसनेस कहीं ना कहीं हो जाएगी, या फिर स्टीरियोटाइपिंग तभी कर रहे हैं, जब भेदभाव तभी कर रहे हैं जब स्टीरियोटाइपिंग आपके दिमाग में। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि मतलब ऊपर का कोई भी होगा नीचे वाले का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, मतलब भेदभाव हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने स्टीरियोटाइपिंग की है, इस वजह से हम भेदभाव कर रहे हैं कि लड़का होगा तो ये कर रहा है, लड़की होगा तो ये कर रही है। ठीक, ये हमारी हो गई कुछ पॉइंट्स। जेंडर टाइपिंग मतलब जो जेंडर रोल्स है उसको जब हम उसकी हम बात करते हैं कि नहीं जेंडर रोल जब एकदम चलता ही जाता है निरंतर, तो उसको हम टाइपिंग बोलते हैं। ठीक,
इन्फेंसी, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी या फिर एडोलसेंस, मतलब इन्फेंसी से लेकर हम मतलब जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो अपने सबसे मतलब बच्चा अगर छोटा है तो उसका जो पहला सामाजिकरण होता है वो उसके परिवार में होता है, ठीक। तो जब बच्चा इन्फेंट है या फिर छोटा है, इन्फेंसी पीरियड में है, तो उस टाइम से ही जिस माहौल में रहेगा, जो चीज़ें देखेगा, जैसे वैसे उसका सामाजिकरण होगा और वैसे उसका थॉट प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक, उसकी जो मम्मी है वो घर की सफाई कर रही है, उसके पापा सोए हुए हैं, तो शाम में आके सोए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चा देखकर ये सोचेगा कि नहीं, मम्मी का जो काम है वो काम करना है और पापा का काम है बाहर से जब घर में आएंगे तो सोना, ठीक। तो वो उसका थॉट प्रोसेस चेंज होगा और वही जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उसके अंदर बस जाएंगी, या फिर बोल सकते हैं कि नहीं, जेंडर रोल्स को वो भी इस हिसाब से समझेगा कि नहीं, जो फीमेल है उसका काम है सफाई करना, मेल का काम है बाहर से आके घर में सोना, ठीक। तो उसका भी जो सोशल जेंडर रोल होगा वो उसी तरह डिसाइड होगा। तो हम इन्फेंसी हो गए, चाइल्डहुड में भी ये होता रहता, प्यूबर्टी, एडोलसेंस में, यानी कि हर एक पीरियड में ग्रोथ का जो भी पीरियड होगा उन सब में जो जेंडर रोल्स होता है वो धीरे धीरे बच्चे के अंदर निहित होता जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसके अंदर भी जेंडर रोल्स आता रहता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इस हिसाब से कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि बच्चे के ऊपर जेंडर रोल जो है वो गलत तरीके से काम करे, या फिर बच्चे को जेंडर रोल लगे कि नहीं, अगर लड़का है तो उसे ये काम करना चाहिए, लड़की है तो उसे घर का काम करना चाहिए, लड़का बाहर का काम करके घर पर आके टीवी देखेगा या फिर सोएगा या फिर मोबाइल चलाएगा, ठीक। इसके साथ साथ हम जेंडर जो रोल्स होगा, जेंडर जो रोल होंगे, यानी कि किसी भी जेंडर का जो रोल होगा उसको हम अलग अलग टर्म में समझ सकते हैं, सेक्स के टर्म में, या फिर कास्ट के तौर पे, या फिर उसके सोशियो और फिर इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पे। इसके साथ साथ कुछ और भी हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें आपका करिकुलम भी आ सकता है। करिकुलम भी एक ऐसा फैक्टर है जो कई बार मतलब कि ना चाहते हुए भी जेंडर बायसनेस कर देता है या फिर जेंडर रोल्स को दिखा देता है। करिकुलम तो कई बार कुछ हो ज़्यादा भी दिखा देता है। मान लो 2 आदमी हैं, ठीक, 2 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, जबकि 6 औरतें उसी काम को 6 औरतें मिल जा रही हैं उसी काम को 4 दिन में करने में। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब जो करिकुलम है वो जेंडर बायसनेस, या फिर बोल सकते हैं हम कि जेंडर रोल्स बताने लगता है कि नहीं, जो लड़का है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, लड़की जो है ज़्यादा वीक है या फिर वल्नरेबल है, वो जल्दी का मतलब बराबरी दोनों में नहीं हो सकती। इस बात ये चीज़ें, कुछ चीज़ें करिकुलम में या फिर किताबों में मिल जाती है। किताबों में बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि वो होता है ना, मतलब फेयर अगली एंड फेयर वाली है कि मतलब गोरा और काला, उसमें किताबों में कई बार जो स्टेट बोर्ड की बुक्स होती हैं उनमें कभी कभार शायद देता है, मैंने पता नहीं, होता भी होगा, कभी कभार तो देता है। मतलब कोई लड़की गोरी है या फिर एक कोई लड़की गोरी है तो मतलब उसे फेयर लिखा रहेगा, कुछ ब्लैक है उसे ब्लैक लिखा रहेगा, डार्क लिखा रहेगा, ये चीज़ें किताबों में भी हैं। फिर आता हमारा मीडिया। मीडिया मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेलीविज़न पे, ऑनलाइन कुछ भी देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं तो इस बात को मतलब कई बार हम ना चाहते हुए भी ये चीज़ें देखते हैं कि नहीं, वहाँ पे जेंडर रोल्स डिसाइड किए जा रहे हैं। मतलब लड़की जो है वो, जैसे फिल्मों में होता है, लड़की जा रही है और कुछ विलेंस आ गए, गुंडे आ गए, तो अब उसको बचाने के लिए हीरो आ रहा है और अपना जो वो मेल डोमिनेंस है वो दिखा रहा है कि नहीं, हीरो जो है वो ब्रेव है, बहादुर है, लड़की वीक है, वल्नरेबल है। ये चीज़ें फिल्मों में हम देखते हैं। तो वहाँ से अगर मैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने देखा उसे, तो मेरे दिमाग में यही जाएगा कि नहीं, और जो लड़की है वो कमज़ोर होती है और जो लड़का होता है वो बहादुर होता है। और वो वाली बात है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होता तो है, बहुत ज़्यादा होता है। तो दर्द किसी को हो सकता है, लड़का हो या फिर लड़की हो। तो ठीक हमारा जो मीडिया है, यानी कि जिस भी तरह से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसका भी एक आज के टाइम पे उसका कुछ ज़्यादा ही अहम रोल है ये डिसाइड करने में कि नहीं, जेंडर के रोल्स क्या हैं, पुरुष है वो क्या कर सकता है और महिला क्या कर सकती है। जबकि धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, बट मैक्सिमम तो ये जेंडर रोल्स हमारे सोसाइटी में काफ़ी दूर तक हैं। तो जब भी आप एज अ टीचर, आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कुछ आप ऐसा ना करें जिससे कि बच्चों के
का थॉट प्रोसेस चेंज हो, उनके दिमाग में भी जेंडर रोल स्थापित हो जाए कि नहीं लड़कियों को क्या करना चाहिए और लड़कों को क्या करना चाहिए। ठीक, मतलब वो वाला बात है ना कि मतलब कोई हार्ड वर्क है तो उसको लड़के ही करेंगे, कोई सॉफ्ट वर्क या फिर मतलब ड्राइंग वगैरह करनी है, रंगोली बनाना है, दिवाली के दिन रंगोली बनानी है स्कूल में तो वो लड़कियां ही करेंगी। नहीं, अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तभी हम बात करते हैं, तभी हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, या फिर बोल सकते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं कि नहीं किसी भी प्रकार का हर जो स्टूडेंट है, हर चाइल्ड है वो अलग है, उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाएगा, तो हर एक अलग अलग मतलब हर एक इंडिविजुअल को हम एक साथ रखने की बात करते हैं। तो जब भी हम क्लास में होंगे तो लड़का होगा या लड़की वीक होगा या फिर कमजोर होगा, पढ़ाई में कमजोर होगा, फिजिकली चाहे जैसा हो, हम उन सबको एक साथ रख कर सोचेंगे और उनको एक डायरेक्शन देंगे। मतलब अगर रंगोली बनानी है तो लड़का और लड़की मिलकर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीख के अपना थोड़ा बहुत हेल्प करके बना सकते हैं। अगर कोई हार्ड वर्क किसी अदर क्लास से बेंच लाना है या फिर कोई कहीं पे जाकर कोई सामान उठाना है स्कूल में, ठीक, कोई डेकोरेट कराना है, तो ऐसा नहीं है कि लड़के ही करेंगे, लड़कियां भी साथ में हेल्प कर सकती हैं। तो क्या हम इंक्लूजन की बात करेंगे या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्लास में इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हम इस बात का या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दे सकते या फिर बायसनेस नहीं हो सकते कि नहीं बच्चों के लड़कियों का पक्ष ले या फिर हम लड़कों का पक्ष ले रहे हैं। भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, इस बात को पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो हम कुछ बात करें, हमारा जो बिहेवियर होगा, हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा, हमारा जो एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स चिल्ड्रन या फिर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव होगा, न कि किसी प्रकार से किसी लड़के को या फिर लड़की को कमजोर या फिर साहसी या फिर मजबूत बताना कि नहीं लड़का है तो मजबूत है, लड़की है तो वीक है, लड़के की ड्राइंग अच्छी है, लड़के का मैथ अच्छा होगा। ठीक, रंगोली दोनों बना सकते हैं साथ में, और डेस्क बेंच लाना या फिर डेकोरेशन या कोई हार्ड वर्क दोनों साथ में कर सकते हैं इंक्लूजन के साथ। ठीक, तो ये आपका टॉपिक रहा जेंडर का, जिसमें हमने समझा कि नहीं जेंडर जो है वो एक तरह से हमारी सामाजिक संरचना है। हमने अलग अलग जेंडर को, पुरुष को और महिला को अलग अलग वो टाइपिंग कर दी है कि नहीं तुम मेल हो या फिर पुरुष हो तो ये काम करोगे, फीमेल हो तो ये काम करोगे, तुम मेल हो तो तुम्हारा काम है जॉब करना, फीमेल हो तो तुम्हारा काम है घर की रसोई देखना, घर बार को देखना, परिवार को देखना, बच्चे पालना, घर पे खाना बनाना। ठीक, ये हमने बनाया हुआ, सोसाइटी ने बनाया हुआ, तो जरूरत है और इसमें बदलाव हम स्टार्टिंग से ला सकते हैं। मतलब वो वाली कहावत है ना, किसी देश का भविष्य देखना हो तो स्कूल में देखिए। तो जाहिर सी बात है स्कूल में स्टूडेंट्स या फिर चाइल्ड है, और चाइल्ड को लर्निंग या फिर फैसिलिटेट करने का काम टीचर का है, ठीक, फैसिलिटेटर का है। तो हम और आप इस बात को बेहद ध्यान देना चाहिए एज अ टीचर कि हम किसी प्रकार से बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन न करें या फिर जेंडर रोल्स को हम नहीं पॉइंट आउट करें कि नहीं लड़का और लड़की अलग अलग यही काम कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ जो बायसनेस है वो उस पर ध्यान देना चाहिए कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी प्रकार से, इस बात का ध्यान देना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें अपने दिमाग में एज अ टीचर स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी है या फिर प्रिजुडिस या फिर पूर्वाग्रह नहीं रखना है कि नहीं कोई भी लड़का है तो ऐसा ही होगा, लड़की है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि ये चीज़ें जेंडर रोल्स को फिर प्रमोट करेंगी, बच्चे का थॉट प्रोसेस उसी हिसाब से जेंडर रोल्स में रह जाएगा। ठीक, स्टीरियोटाइपिंग जो होता है पूर्वाग्रह, इससे क्या होता है कि जो बच्चे की जो अच्छाई होगी, उसकी जो बेहतरी होगी वो भी हमें कभी नहीं दिखती है, तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जेंडर का, बाकी हाँ ठीक है, लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक, थैंक्स।